नमस्ते दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन देख रहे थे। रेलवे वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन जो रुक्मिणी प्रकाशन का है 9000 प्लस एमसीक्यू है। इसमें हम लोग का आज सेक्शन देखेंगे अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष, बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेजों का संघर्ष और मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष, सिख राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष, मराठों का उत्कर्ष एवं 1857 की क्रांति को डिस्कस करेंगे। ये बुक 2018 से 2022 तक रेलवे द्वारा पूछा गया हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है। इस चैनल पर अगर जो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 28, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष। 27 टॉपिक हो चुका है, आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, पहला आज का है कि अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में देखिएगा कब से कब दौरान स्थापित किया। तो 1600 से लेकर के 1612 ईस्वी तक के क्या किया, इस दौरान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत के दौरान स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1760 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेजी जनरल आयरकुट ने वाणिवास युद्ध में हराया था, वाणिवास के युद्ध में। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा काउंट डी लैली हो जाएगा। कौन था, काउंट डी लैली हो जाएगा। अगला है देखिएगा, बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। इसका क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी पर हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी पर हुआ था। आगे देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1757, लेकिन स्मॉल डेट हो जाएगा 23 जून 1757 हो जाएगा। आगे देखेंगे, कह रहा है प्लासी और देखिएगा, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने देखिएगा किस पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की। तो किस पे, बंगाल पे किया था। आगे है कि किसको देखिएगा प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। बंगाल में देखिएगा किसकी खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ था। तो ये नील की खेती के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने देखिएगा भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बम्बई और मद्रास, जिन्हें क्या कहा जाता था। तो इसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। बंगाल राज्य बंदी विनियम बंगाल विलियम तृतीय को देखिएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये वर्ष था 1818 में था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध देखिएगा कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश के शासन के मार्ग प्रशस्त किया था। तो देखिएगा यह प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था। प्लासी का युद्ध अभी हम लोग देखे थे कब हुआ था, 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध, तो अभी हम लोग देखे 1764 में हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। तो एकमात्र था व्यापार का एकमात्र अधिकार था। व्यापार का एकमात्र अधिकार था जो 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र क्या था, अधिकार। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पागलपंथी सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह है, पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था। तो ये बंगाल में शुरू हुआ था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो सिरा जुदौला लड़ा था। देखिएगा औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले बंगाल में ही हुआ था। क्यों, क्योंकि बंगाल उस समय मेन राजधानी हुआ करता था। देखिएगा किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, तो ये अवध को कहा जाता था। क्वेश्चन देखेंगे आगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी घटना आपको देखना है कि 1757 में जो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी। तो देखिएगा ये बंदरगाह वाले शहरों मद्रास, कलकत्ता और मुंबई के नष्ट कर दिया गया था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। कोई भी नई इमारत और संस्था नहीं बनाए गए थे, ऐसा भी कोई बात नहीं है। देखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण व्यापार का विस्तार हुआ। हाँ, ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोग मद्रास देखिएगा कलकत्ता और बम्बई जैसे औपनिवेशिक शहरों से दूर रहे, ऐसा भी कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो कब? 1757 में लड़ा गया था। सर विलियम जोन्स देखिएगा कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो 1784 में। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखिएगा बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? तो दीवानी अधिकार 1765 में प्राप्त किया था। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले का निर्माण स्थल के लिए देखिएगा कौन सा गांव को उजाड़ा गया था? तो गांव का नाम था गोविंदपुर। क्या था नाम? गोविंदपुर था, जिसको उजाड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी? देखिएगा राजधानी कहाँ था? कलकत्ता। और 1911 के बाद जॉर्ज पंचम जब आए तो उसके बाद कहाँ कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि विलाप गीत द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द वॉरी का संबंध देखिएगा अवध के किस नवाब से है? तो वाजिद अली शाह से संबंधित है। अगला कह रहा है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। अगला है कि देखिए किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी गई थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद पूरी तरह से हावी हो गया था अंग्रेज। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल के नवाब उस समय हुआ करते थे सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने देखिएगा भारत में किस वर्ष राजनैतिक सत्ता हासिल की थी? तो किस वर्ष हासिल की थी? तो 1757 में। देखिएगा प्लासी के युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। आगे है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना गया था? तो बंगाल को ही माना गया था। बक्सर का युद्ध तो 1764 हो जाएगा। आगे है कि किसने प्लासी के युद्ध में मिराज उद दौला से गद्दारी की थी? तो कौन गद्दारी किया था? मीर जाफर किया था। 1757 प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 885। कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली। इस लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो 1757 में हुआ था। भारतीय इतिहास में सन 1756 ईस्वी में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? तो काल कोठरी की घटना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से देखिएगा किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में जाना जाता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो हैदराबाद था। पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया था जब डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांस ने देखिएगा किस पर कब्जा कर लिया था? तो ये मद्रास पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि कब हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो कब किया गया था? 1798 में किया गया था। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों को उनके जो उभयनिष्ठ शत्रु होता है वह किसके विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे? तो देखिएगा ये जो हुए थे मराठों के लिए, मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए क्या हुए थे? सहमत हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम की देखिएगा प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई है? तो कौन सा युद्ध था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था। कौन सा युद्ध था? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि था। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो टोटल 4 युद्ध लड़ा था। अगला कि देखिएगा तीसरी मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1790 में स्टार्ट हुआ था और 1792 तक युद्ध लड़ा गया था और तीसरा मैसूर युद्ध था। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक देखिएगा अर्धसैनिक बल था? तो अर्धसैनिक बल कौन था? रजाकार था।
टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं? तो श्री रंगपट्टनम से संबंधित हैं। देखिएगा हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली मैसूर का शासक था। सिख राज के साथ देखिएगा संघर्ष, चिलियावाला कौन? चिलियावाला देखिएगा युद्ध कब लड़ा गया था? ये थोड़ा अल्टर क्वेश्चन है, तो देखिए कब लड़ा गया था? 1849 में लड़ा गया था। ये देखिए पूछा हुआ कब का है? 2016 एनटीपीसी का। अंग्रेजों ने देखिएगा कब पंजाब पर कब्जा किया था? तो अंग्रेजों ने जो कब्जा किया था 1849 में किया था। किस वंश ने 10वीं से और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कौन सा? चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो ये पंजाब प्रांत के शासक थे। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि फलस्वरूप रंजीत सिंह देखिएगा सिंध सतलज प्रदेशों पर अंग्रेज का अधिकार को स्वीकार किया था? तो अमृतसर की संधि था। अगला है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस का हस्ताक्षर था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा पूछा हुआ है एनटीपीसी स्टेज 1 12/2/2021 में पूछा हुआ है। इसमें याद रखिएगा एक था लॉर्ड ऑकलैंड था, एक महाराजा रंजीत सिंह थे और शाह जुदा था। कौन था? शाह शुजा, यानी लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा था। अगला क्वेश्चन है मराठों का उत्कर्ष का पहला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म देखिएगा कहाँ हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 905, कहता है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया था? तो 1761 में। पहला कब? 1526। दूसरा कब? 1530 वर्ष बाद, यानी 1500 कब? 1556 में। और तीसरा 1761 में लड़ा गया था। देखिएगा सालाबाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया? तो ये वर्ष 1782 में लड़ा गया था। कब? वर्ष 1782 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मराठों ने देखिएगा कब अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दिया था? तो ये सत्ता जब खोया था 1761 में। अगला क्वेश्चन है कि 1680 में देखिएगा शिवाजी के पुत्र कौन था जो अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे? तो कौन थे? संभाजी थे। क्वेश्चन नंबर 909 देखेंगे, इसमें कह रहा है 1761 में किस युद्ध के हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने से अब सपने क्या हो गया? अंकुश लग गया था। तो कौन सा था? ये पानीपत का तीसरा युद्ध था। निम्नलिखित में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे है कि 1759 में अहमद शाह अब्दाली देखिए किससे बदला लेने के लिए भारत लौटा था? तो किससे बदला लेने के लिए? ये मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो ये अफगानिस्तान से आया था भारत। अगला है 1857 की क्रांति का पहला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किससे देखिएगा किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है? तो आज़ादी का प्रथम युद्ध का वर्णन किया गया 1857 का विद्रोह से। क्वेश्चन है कि सिपाही का विद्रोह देखिएगा यानी कि कहाँ 1857 में शुरू हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? तो ये भी मेरठ से हुआ था। आगे है कि ब्रिटिश से देखिएगा लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो ये ग्वालियर टैंक में हुआ था। किस मुगल सम्राट को अंग्रेज ने रंगून भेज दिया था? तो किसको भेज दिया था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता देखिएगा का पहला युद्ध वर्ष यानी कब माना जाता है? तो 1857 की क्रांति को। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन के हम लोग डिटेल कर सकते थे, लेकिन एग्जाम आने वाला है नज़दीक, इसलिए फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कब एक प्रमुख काया पलट हुई जिसके ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया गया और इन्हें अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति जो चला था
1959 तक धीरे धीरे चलता रहा था। एक साथ अगर जो सब लड़ते तो उस समय आज़ादी मिल सकता था, लेकिन सब अपने फायदे के लिए 1857 की क्रांति लड़ रहे थे। कभी अपने निजी कारण के वजह से, कभी अवध से लड़ा जाता था, तो कभी रानी लक्ष्मीबाई लड़ती थी, तो कहीं बहादुर शाह जफर लड़ते थे, सब अपना सिर्फ सत्ता के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 920 कह रहा है कब एक बड़ी हलचल हुई जिसे ब्रिटिश शासन की नींव को हिला कर रख दिया। अब एग्जैक्ट हुआ कौन? 1857 की क्रांति। कह रहा है कब 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों ने देखिएगा नेतृत्व करने के आरोप मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वास से किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। अब एग्जैक्ट हुआ है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह तृतीय। निधन कब हुआ? 1862 में रंगून में हुआ, जो पड़ता है कहाँ? म्यांमार। देखिएगा श्रावण कोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। ये कौन थे? तो ये जो थे वेलू थम्पी। कौन थे? वेलू थम्पी थे। नील विद्रोह देखिएगा किस राज्य में हुआ था? तो नील विद्रोह है, ठीक ना। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में नील विद्रोह। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह, ठीक ना। सिपाही विद्रोह कब वर्ष हुआ था? तो 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह कहते हैं। उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है कि सन 1857 में विद्रोह में देखिएगा किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई भाग लिए थे, नाना साहब तात्या टोपे भी भाग लिए थे। तात्या टोपे सहयोगी थे, ठीक ना। अब भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, ये 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की घोषणा कब किया था? तो ये घोषणा 1 नवंबर 1858 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 1857 में। किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये आरसी मजूमदार द्वारा कहा गया है। अगला है कि मई 1857 में देखिएगा कहा कि नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो कहा कि अवध से। कहाँ से? अवध से बेगम हजरत महल किए थे, ठीक ना। वो नवाब की पत्नी थे। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष कब देखिएगा अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो कब किया था? ये 1856 में कर लिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह, कौन? अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था? तो युद्ध था चिनहट का युद्ध। कौन सा था? चिनहट का युद्ध था। 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाह महल देखिए कब युद्ध में मारा गया? शाह मल था। कौन था? शाह मल। ये मारा गया था जुलाई 1857 में मारा गया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 934 है। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय देखिएगा भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। किसने भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा है? देखिएगा तो भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है 1857 क्रांति, जिसका नाम है सिपाही विद्रोह नाम है। देखिएगा झांसी से 1857 की नेतृत्व किसने किए थे? तो रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया था। लखनऊ में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी जस्ट हुआ कौन? बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल, कौन है? इन मेमोरियम है, किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी जोसेफ नोएल, क्या है? पैटर्न। जोसेफ नोएल पैटर्न। ये 2020 में पूछा गया है। 1857 विद्रोह में अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो ये जो दबाया गया था 1859 तक चला था, ठीक ना। कुछ न कुछ चलते रहा था। बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह जमींदार थे। देखिएगा एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिससे चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था? 1857 का विद्रोह तात्कालिक कारण बना। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हेनरी हार्डिंग। कौन हो जाएगा? हेनरी हार्डिंग हो जाएगा। देखिएगा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक किसको सत्ता से बर्खास्त कर दिया था? तो बहादुर शाह जफर को।
ये दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो ये कौन हो जाएगा? तो इसका नाम है महाराजा कौन? मेवात चंद। कौन हो जाएगा? महाराजा मेवात चंद हो जाएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौर जाना गया? तो 1857 का विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 944, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इनफैक्ट्री जो बटालियन था वो शामिल हुआ था? तो 31वीं नेविगेट कौन था? इनफैक्ट्री था। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की थी? तो 1858 में। आगे है कि तात्या टोपे देखिएगा उन सेना नायकों में से एक थे जिन्हें देखिए कब भारतीय स्वतंत्रता में भाग लिए थे? तो लिए था 1857 में। नाना साहेब के सहयोगी थे तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक ना। ये देखिएगा बाद में भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वास कहा गया, ठीक ना, भेजा गया। कहाँ मर गए जाकर के? तो देखिएगा निर्वास जो किया गया वर्मा में, और वर्मा में ही जाकर के म्यांमार में जो पड़ता है वहाँ जाकर के इनका मृत्यु हो गया 1862 में। देखिएगा स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 की विद्रोह शुरुआत हुआ? तो आप जानते हैं मंगल पांडे। 1855 से 56 के बीच देखिएगा हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल के किए थे सिद्धू और कान्हू। कौन? सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देखिएगा आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष को कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को। ब्रिटिश सेना के देखिएगा किस भारतीय सिपाही 1857 के भारतीय विद्रोह में फैसले से तुरंत पहले घटना को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये कौन हो जाएंगे? तो देखिएगा ये 951 है, 9451 नहीं है, ठीक ना, 951 है। तो ये हो जाएगा मंगल पांडे जो 31वीं 34वीं BNI बटालियन से थे, बैरकपुर छावनी, ठीक ना। देखिएगा 1857 में शाहमल जो थे इसके किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में शाहमल ने। तो ये जो थे ये बड़ौत से किए थे। कहाँ से किए थे? बड़ौत से। शाहमल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई? तो देखिएगा ये 1858 में ग्वालियर में क्या हुआ था? इनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है 954। देखिए कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रम सजाना है? तो देखिएगा सैन्य विद्रोह 1857 में हुआ था, 1857 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो देखिएगा सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये, उसके बाद और सबसे लास्ट में असहयोग आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? सही है। सबसे पहले हुआ था सैन्य विद्रोह, उसके बाद बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से देखिएगा किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम मिला? हम लोग अभी जस्ट देखे हैं RC मजूमदार। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से हो जाएगा? मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल किए थे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई? तो भारतीय विद्रोह या सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? अभी हम लोग देखे थे 10 मई कब? 1857 की स्टार्ट हुआ था। हेनरी लॉरेंस किस युद्ध में संबंधित हैं? तो ये किस युद्ध से संबंधित है?
चिन्हट के युद्ध, अभी हम लोग देखे हैं चिन्हट के युद्ध हेनरी लॉरेंस से संबंधित है। अब देखिएगा लखनऊ में 1857 के विद्रोह में, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? बेगम हजरत महल, ठीक ना, लखनऊ से। देखिएगा 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण इनमें से क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस से लगा हुआ था, चर्बी वाले कारतूस से लगा हुआ था, और सब कह रहे थे कि इसमें गाय और क्या है, सुअर का चर्बी था, इसलिए मुंह से घींचना रहता था, बंदूक का जो कवर रहता था, इसलिए सभी कर दिए मना कि नहीं करेंगे। और सबसे पहला आदमी कौन थे? ना साहब तात्या टोपे, तो सहयोगी थे जो लड़ रहे थे। लेकिन 10 मई 1857 को जो स्टार्ट किए थे, ये कौन किए थे? मंगल पांडे द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये बैरकपुर छावनी, छावनी कौन सा था? बैरकपुर छावनी, ठीक ना। और 34वीं VNI बटालियन था, ठीक ना। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज 33 टॉपिक खत्म हो चुका है।